नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तारिक रहमान आज बनेंगे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। भारत से ये नेता होंगे शामिल। बीएनपी राज में कैसे होंगे दिल्ली ढाका के रिश्ते। ढाका बांग्लादेश में 12 फरवरी को हुए आम चुनाव में पार्टी को शानदार जीत दिलाने वाले तारिक रहमान मंगलवार 17 फरवरी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसके साथ ही 2 दशक बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की देश की सत्ता में वापसी हो रही है। लंबे समय से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए 60 साल के रहमान को बांग्लादेश के संसद के साउथ प्लाजा में शपथ दिलाई जाएगी। इसके पहले प्रधानमंत्री और मंत्रियों को राष्ट्रपति के आवास बंग भवन के दरबार हॉल में शपथ दिलाई जाती रही है। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस ने बताया कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन मंगलवार दोपहर को जातीय संसद यानी राष्ट्रीय संसद के साउथ प्लाजा में नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 297 में से 209 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया है। वहीं कट्टरपंथी जमाते इस्लामी ने चुनाव में 68 सीटों पर जीत हासिल की है और ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से जमाते इस्लामी का देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इसके पहले ये पार्टी अधिकतम 18 सीट ही जीत सकी थी। इस बार शेख हसीना की आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था। प्रधानमंत्री मोदी इस समारोह में नहीं शामिल होंगे। उनकी जगह लोकसभा स्पीकर शपथ ग्रहण समारोह में भारत का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्पीकर की भागीदारी भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी और स्थायी दोस्ती को रेखांकित करती है। बीएनपी ने संसदीय दल का नेता चुनने के लिए 11:30 पर संसद भवन में पार्टी की बैठक बुलाई है। बीएनपी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सलाहुद्दीन ने कहा, बहुमत हासिल करने वाली पार्टी के नेता के तौर पर हमारी पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान प्रधानमंत्री होंगे। तारिक रहमान ने विपक्षी दलों के साथ अच्छे संबंध रखने के संकेत दिए हैं। पार्टी की एकतरफा जीत के बाद रहमान अपने राजनीतिक विरोधियों के घर गए, जिसमें जमाते इस्लामी चीफ शफीकुर रहमान और नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम शामिल हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने की बात कही है। पार्टी ने यहां तक कहा है कि भारत में शेख हसीना की मौजूदगी नई दिल्ली के साथ संबंधों में बाधा नहीं बनेगी। बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम ने द हिंदू से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी ये व्यापार और कमर्शियल रिश्तों समेत बड़े रिश्ते बनाने में रुकावट नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि हम और भी बेहतर रिश्ते चाहते हैं। दोनों देशों के रिश्ते एक मुद्दे के बंधक नहीं होने चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।